कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव
हमने कथा में सुना कि ऊखल तिरछा हो जाने से वृक्ष गिर गया और एक बच्चा कह भी रहा है नंद बाबा से कि भाई हमने देखा है कि यही बच्चा आपका जो नन्हा सा बच्चा है इसने ही वृक्षों को उखाड़ डाला है, लेकिन कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं। और नंद बाबा ने हंसते हुए रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए थे। जैसे कठपुतली अधीन हो जाता वैसे भगवान बच्चों के अधीन हो जाते थे। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि जो दूसरी आदि तौलने के बटखरे होते हैं ना, दूसरिया वगैरह एक से दूसरे, तो दूसरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते। कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के बस में हूँ। देखो, भगवान की लीला को थोड़ा सा समझना चाहिए। जो भी लीला भगवान करते हैं उसको समझिए। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसको हम लोग इतिहास न समझे, क्योंकि इतिहास में और इसमें क्या अंतर है सो समझिए। अगर रामचरितमानस को हम इतिहास के रूप में अगर कथा समझे कि इतिहास हुआ था, त्रेता युग में ऐसा घटना घटा था, एक दो उदाहरण से हम समझाते हैं कि कैसे इतिहास नहीं है। भगवान का विवाह, भगवान का जन्मोत्सव, चाहे वो कृष्ण भगवान का हो चाहे भगवान श्री राम का हो, अगर वो इतिहास होता तो लोग उसको उस दिन सिर्फ याद करते कि अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान राम का विवाह हुआ था। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, अभी भी हम लोग इस बार भी देखे, अयोध्या से बारात चलती है। अब वो बारात एक श्री राम का नहीं, जितने वहाँ पर बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं वो लोग एक एक राम और को लेकर के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लेके चलते हैं। हजारों राम वहाँ पहुँचते हैं, हजारों लक्ष्मण, हजारों सीता, और सब लोग खूब धूमधाम से भगवान के विवाहोत्सव को मनाते, देखते हैं, आनंदित होते हैं। क्या सूत्र है, क्या कहना चाहता है इसको, इस सूत्र को ही जो भगवान अभी कहे ना, यही सूत्र है। भगवान जो कह रहे हैं कि जो हमारे रहस्य को जानने वाले, ये रहस्य को जानने वाले कौन थे? बड़ा सुंदर सूत्र है। ब्रह्मा जी थे, नारद जी थे। कहते, ब्रह्मा जी ने कहा, पहले नारद जी ने क्या कहा सो सुनो। पार्वती जी और शंकर जी के विवाह में अड़चन पैदा हो गया। मैना कह रही है मैं तो किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगा इसको। नारद जी ने क्या पूछा कि सप्तऋषियों के साथ आए और मैना के गोद में बैठे हुई है पार्वती जी, और नारद जी ने पूछा ये कौन है? कि हमारी बेटी है। गलत, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? कहते हैं कि अजायनादि
अजा, जिनका जन्म ही नहीं हुआ, जो बैठा, जिसको तुम बैठाए हुए हो। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। इतना ही पर अगर छोड़ देते तो क्या बात है। सदा शंभुवर धंग निवास, तुम्हारे गोद में कहाँ बैठी हुई है? ये तो भोले बाबा के हमेशा आधे अंग में बैठी रहती है। सदा शंभुवर धंग निवासिनी। आंख खुल गया मैना का। सप्तऋषि भी साथ थे ना, सब लोग हाँ में हाँ भर दिए। क्या बोल रही हो तुम? इसकी माता हो कि ये तुम्हारी माता है? ये विचार करो। अजा, इनका जन्म नहीं हुआ है कभी। अनादि शक्ति अविनाशिनी, तुम कैसे इनको जन्म दे सकती हो? क्या मैं ना बोल रही हो? तो दोनों पति पत्नी तुरंत पुनि पुनि पार्वती पद मंदे, तुरंत उनका मोह भंग हो गया। अरे राम, दोनों माता पिता जो उनके बने हुए हैं वो दोनों उनके पैर पर गिर गए। पुनि पुनि, एक बार नहीं कई बार, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। देखो भगवान की लीला को इस तरह से हमेशा देखना। हम कुछ भी जो पढ़ रहे हैं ये इतिहास नहीं है, हम लोग रोज इसको अपने अपने से। इसका और दूसरा उदाहरण देखो, ब्रह्मा जी ने भी यही संकेत किया जिस समय भोले बाबा से कहने आए थे कि आप विवाह कर लीजिए पार्वती से। तो उन्होंने संकेत क्या किया? इस तरह से नहीं कहा उन्होंने ऐसे कहा कि सकल सुरन के हृदय अस। हम सब लोग सुर हैं, सुरन। हम लोग भगवान का विवाह देखना, अपने आंखों से देखना चाहते। भगवान का विवाह क्या, भगवान दोनों, राम सीता, कृष्ण राधा, शंकर पार्वती, ये लोग तो कभी अलग हैं ही नहीं। हम लोगों की आशा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सकल सुरन के, ऐसे जनकपुर वासियों की आशा है, हमारी आशा, हम भाई हमारी आशा है भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। देखो दूसरा उदाहरण देते हैं, ठीक 12 बजे, अभी नहीं 12 बजेगा तब हम लोग आते भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। क्या भगवान प्रकट अभी हो रहे हैं क्या? हमको देख रहे हैं भगवान। ये गजब की स्थिति है, इतिहास नहीं है ये। हम इसमें जीना चाहते हैं, इसी कथा में हम जीना चाहते हैं, हम आनंदित होना चाहते हैं, हम भाग्य उसका वो भाग बनना चाहते हैं, सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, खुद बना करके। हर घर में कहता है भय प्रगट कृपा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे मंदिर में ही काली होता है। ये है भाव यहाँ पर कथा का, समझो। और इसको कहा सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाह। अब सबसे असली बात जो कह दिया कि निज नैनन देखन चाहसी, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर जी से, आप दोनों अलग कहाँ हैं, जो नारद जी ने कह दिया पहले ही। लेकिन ये सुर लोग हल्ला कर रहे हैं हमारे पास आकर के कि भोले बाबा पार्वती जी का विवाह हमको दिखाइए। अब हम कहाँ से दिखाएंगे? आप जब तक करिएगा नहीं कैसे होगा? एक लीला करिए आप। ये सब आशा लगाए हुए निज नैनन, या निज नैनन शब्द जो है
यही जो है सूत्र है कि प्रत्येक लीला को व्यक्ति खुद देखना चाहता है। यही सूत्र हुआ। इसलिए हम लोग इसी सूत्र को लेकर के इसको कथा को अगर सुनेंगे, हम लोग इसमें घुस जाएं कि अरे राम, हमारे ही समय में तो ऐसा हुआ था। भगवान जो है बालकों के समान नाचते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते, कभी ताल ठोकने लगते, और इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते। देखो, ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए निज नयन और संसार में जो लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, उनको दिखलाते हैं कि मैं देखो सेवक के बस में हूं, मैं भगत के बस में है भगवान। ये दिखलाने के लिए इतना बड़ा लीला करते हैं, और कुछ नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं है। एक दिन कोई फूल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत, यहाँ पर देखो भगवान का अच्युत नाम पड़ा। भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उस समय का तो यही बात था, जो अनाज दो और फल लो। तो उनकी अंजलि से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया। अनाज उठाए तो अंजलि से तो अनाज गिर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। ये लीला है, देखो। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी माता ने उन्हें पुकारा, रे ओ लल्ला कृष्णो बलराम जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध भर गया था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, बलराम जी को अब कह रहे, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, माने नंद बाबा बैठ गए हैं भोजन करने के लिए, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बच्चा सब जो खेल रहा था उसको भी यशोदा माता ने कहा कि बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीज पोछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। जब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ लो, तब खेलना। परीक्षित, अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम था, दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वो बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब ये लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे।
बड़ा बड़ा उपद्रव सब शुरू हो गया था। वहाँ महावन था, जहाँ पर थे ये लोग, जगह महावन था, जंगल से भरा हुआ था। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय, किस स्थान पर, किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी जानते थे, चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति न आवे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसीलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। ये उपनंद जी ने ऐसी बातें रखी। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। अरे अब दिखा दिखा क्यों बता रहे उपनंद जी कि देखो, ये नंदलाल राय जी का जो सबसे बच्चा है, छोटा सा लाल, ये काल स्वरूपनी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति और मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहाँ से भी यह चट्टान पर जब गिरा तब भी हमारे कुल के देव ईश्वरों ने इस बालक की रक्षा कर ली। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसीलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाएं। यहाँ से चलें हम लोग। वृंदावन नाम का एक वन है, ये था महावन, जहाँ पर ये लोग रहते थे, उसका नाम था महावन। अब वो कह रहे हैं कि वृंदावन नाम का एक वन है। वृंदा नाम इसलिए कि तुलसी, तो वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। तो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें, देर न करें। गाड़ी छकड़े जोते और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। इस प्रकार से जब उपनंद जी ने कहा तो उनकी बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। हम लोग कथा को यहीं पर रोकेंगे। अब वृंदावन चलना है तो एक भजन भगवान का, श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। नीलमणि गोपाल भज मन, श्री कृष्ण शरणं मम।
श्री कृष्ण शरणं मम 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 गोकुल केरी गलियां बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुल केरी गलियां बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन के वृक्ष बोले श्री वृंदावन के वृक्ष बोले कमल कमल पर मधुकर बोले कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री तुलसी जी की क्यारी बोले श्री तुलसी जी की क्यारी बोले वृंदावन कृष्णदास अनुरागी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाथ